से कई मकान ढह गए हैं, कई वाहन तेज बहाव में बहे और राहत काम अभी भी वहां पर जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर आया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई रिहायशी इलाकों में पानी घरों के भीतर तक पहुंच गया है। तेज बहाव के चलते कई मकान ढह गए हैं। सबसे अधिक असर बेला बस स्टैंड इलाके में देखा गया, जहां पूरा निचला क्षेत्र जलमग्न हो गया है और बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन बह गए हैं और सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात ठप है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, अन्य राहत एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजौरी में बाढ़ की वजह से हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त दयनीय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब देखिए लोगों के मारे जाने की भी खबर, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 11 लोगों की मौत हुई है, ऐसे जानकारी मिल रही है इस बाढ़ की वजह से, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो पानी की वजह से ढह गए हैं, इस बाढ़ की वजह से ढह गए हैं। रिहायशी इलाके जहाँ पर पानी जो है घरों के अंदर घुस गया है, जिस वजह से हालात बदतर हैं। और ये पानी के बहाव की आवाज़ आप सुनिए, ये डरा देने वाली आवाज़ है। और लोग, क्योंकि खास करके नदियों के आसपास जिन लोगों का घर है, उन पर इस वक्त खतरा देखने को मिल रहा है। इस वक्त उन पर संकट आ गया है और उन लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि आप घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाइए। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे नदी के किनारे ये जो घर बसे हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। घरों की जो नींव है वो कमज़ोर हो रही है और यही वजह है कि कई ऐसे घर हैं जो ढह गए हैं, जबकि कई घरों में पानी भी घुस गया है और तेज़ बहाव की वजह से लगातार वहाँ पर हालात खराब हो गए हैं। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर राजौरी की है जहां बाढ़ जैसे हालात भारी बारिश के बाद, और दूसरी तस्वीर उधमपुर की है जहां तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रात भर वहां पर बारिश हुई है और कई जगहों पर हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। अलग अलग इलाकों में इस बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई है और ये प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों के अंदर, लोगों में डर का माहौल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थिति इसलिए भी खराब हो गई है क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों के जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर डाल दिया है। कई सड़क मार्ग हैं जो बाधित हो गए हैं। कई जगहों तो हालात ये हो गए हैं कि बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है और ऐसे में लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी रेस्क्यू टीम वहाँ पर लगातार डटी हुई है और जहाँ पर नदी के किनारे घर हैं उन जगहों को खाली करवाया जाए, ये सुनिश्चित इस वक्त हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी अपील ये कर रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर इस वक्त ना निकले। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, इसे लेकर जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल लगातार हो रही बारिशों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तबाही लाई है। खासतौर पे राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, इसी तरह से कारगिल की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, तो इन जगहों पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। खासतौर पे सबसे पहले सुरनकोट में बाढ़ की स्थिति बनी, जब वहां पर अचानक से जो बारिश के बाद जो है नदियां उफान पर हुई। कई आसपास के इलाकों में इसका नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी है, लगभग 8 लोग सुरनकोट में मारे गए हैं, जबकि राजौरी की बात की जाए तो 3 लोगों की मौत राजौरी में हुई है और अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है। 50 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो पूरे तरीके से नदी में बह जाने से जो है वो तबाह हो गई हैं। 100 लगभग जो बुफेलोज हैं, भैंसे हैं, उनकी इस जो बाढ़ के पानी में जो है बह जाने की जो जानकारी जो है वो बताई जा रही है। और अभी भी लोग जो है वो पूरे तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि रात को 3 बजे ये फ्लैश फ्लड जो है वहां पे आए, जिसने तबाही उस इलाके में मचाई। और ऐसे में इस वक्त रेस्क्यू टीम किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा रही है अजय? देखिए, रेस्क्यू टीम लगातार वहां पे मौके पे पहुंचे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ,
की बात की जाए, फिर इसी तरह से एनडीआरएफ की टीम्स को भी वहां जो है वो पहुंचने के लिए निकाल दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना लगातार लोगों की मदद के लिए लगी हुई है। मगर क्योंकि बाढ़ का पानी जब रात को आया उसने काफी तबाही मचाई और जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश में लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। उन लोगों को निकालने का प्रयास जो है वो जारी है। और खास करके देखिए जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जो खबर है वो ये भी कि कई लोगों के घर इसमें ढह गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, तो उन लोगों तक क्या मदद, क्या कोई राहत शिविर वहां पर उन तक खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से पहुंच रही है? अजय देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार मौके पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं अभिषेक शर्मा वो खुद राजौरी में मौजूद हैं। पुंछ में भी डीसी जो हैं उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने अपना जो दिल्ली का दौरा था उसे जो है वो कट शॉर्ट किया है। एसपी मनोज सिन्हा लगातार जो है अपने जो प्रशासन के लोग हैं उनके साथ जो है वो लगातार संपर्क में हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है ताकि जो भी जरूरी जहाँ पे चीजें हो, जो चाहिए है, मदद चाहिए है, उसको यहाँ पे पहुंचाया जा सके। तो केंद्र सरकार खुद इन चीजों को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि में क्लाउड बस्ट हुआ जिसमें मिसाइल यात्रा के दौरान तबाही हुई थी। इसी तरह से जम्मू में कई जगहों पर तवी नदी में बाढ़ के चलते नुकसान हुआ था। तो तमाम नुकसान जो है वो देखा गया था। तो इस बार भी अब लगातार बरसात का मौसम शुरू हुआ है, जिसको लेकर लगातार वार्निंग जो है वो पहले से जारी की गई थी कि लगातार बारिशें जो है वो नुकसान काफी कर सकती हैं। लोलाइंग एरिया में पानी बढ़ने की आशंका है। अमरनाथ यात्रा को और वैष्णो देवी यात्रा को पहले से स्थगित कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको नुकसान ना हो। और अभी बारिश की वजह से राजौरी की तो तस्वीर हम देख ही रहे हैं, उधमपुर की भी तस्वीर हमने देखी। इसके अलावा कौन कौन से और जिले हैं जहां पर इस वक्त संकट के हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बीती रात हुई बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान सुरनकोट में, फिर राजौरी में बात की जाए, इसी तरह से किश्तवाड़ में, उधमपुर के कुछ इलाकों में और जम्मू में जो नदी में पानी आया था उसमें कुछ लोग फंसे थे, उनको निकाल लिया गया। हालांकि वहां कोई नुकसान नहीं है, मगर कारगिल में जो है वो जंस्कार कारगिल रोड जो है वो लैंडस्लाइड के चलते जो है वो बंद हो गया है। तो कई सारी दिक्कतें कई इलाकों में हैं, जिनमें मुख्यतः राजौरी पुंछ का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद किश्तवाड़ का इलाका जहां पर बाढ़ के चलते कुछ नुकसान देखने को मिला है, ये मुख्य तौर पर प्रभावित है। मगर अभी भी अगले 2 दिनों तक हैवी रेन की जो प्रेडिक्शन है वो की गई है। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि अभी राहत तो नहीं मिलने वाली है, बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी तमाम इंतजाम करने होंगे ताकि इन मुसीबतों से बचा जाए। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।